कहानी अभिशप्त गुड़िया डर और रहस्य से भरी एक सच्ची घटना से प्रेरित। उस साल की सर्दी कुछ ज्यादा ही सर्द थी। कोहरे में ढंका एक छोटा सा गांव, नाम था धूलीबाड़ी। इसी गांव में रहने आई थी 12 साल की एक लड़की रिमा। वह अपने माँ बाप के साथ हाल ही में शहर से गांव में शिफ्ट हुई थी। रिमा के पिता ने एक पुरानी जमींदारी हवेली बहुत सस्ते में खरीद ली थी, लेकिन गांव के लोग कहते थे उस हवेली में कुछ अजीब है। हवेली बहुत बड़ी थी, बीच में एक खुला आंगन, चारों ओर बंद खिड़कियां। घर में दाखिल होते ही पहले दिन रिमा की नजर एक धूल से भरी लकड़ी की अलमारी पर पड़ी। जैसे ही उसने उसे खोलने की कोशिश की, उसका हाथ एक पुरानी गुड़िया पर पड़ा। नीले कपड़े, फटा हुआ चेहरा, एक आंख गायब और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान। रिमा उस गुड़िया से मंत्रमुग्ध हो गई और उसे अपने कमरे में ले आई। माँ ने मना किया, लेकिन रिमा बोली, यह मेरी नई सहेली है, नाम रखूंगी नीला। रात ढलते ही, पहली ही रात, रिमा के माता पिता को अजीब आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई धीरे से हंस रहा हो या किसी के पैरों की आहट। लेकिन जब देखा, घर में कोई नहीं था। सुबह रिमा ने कहा, माँ, नीला रात को मुझसे बात कर रही थी। माँ ने इसे बच्चों की कल्पना मानकर हंसी में उड़ा दिया। लेकिन अगली रात जो हुआ वो और डरावना था। रात 2 बजे रिमा के कमरे का दरवाजा, जो अंदर से बंद था, अपने आप धीरे धीरे खुल रहा था और गुड़िया बिस्तर पर नहीं बल्कि फर्श के बीचों बीच पड़ी थी। माँ बाप ने तय किया कि अब उन्हें शहर वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन उससे ठीक पहले की रात एक भयानक घटना घट गई। नीला का असली रूप रात के 3 बजे रिमा की चीख से माँ बाप की नींद टूट गई। दौड़कर आई तो देखा कमरे की बत्ती बंद थी और रिमा बिस्तर पर नहीं थी। कमरे में एक ठंडी हवा बह रही थी। तभी अलमारी का दरवाजा खुद ब खुद खुला और उसके अंदर से वही गुड़िया बाहर आई। अब उस गुड़िया की दोनों आंखें लाल रोशनी में चमक रही थी और उसके चेहरे की डरावनी मुस्कान और भी भयानक लग रही थी। तभी एक डरावनी आवाज पीछे से आई, मेरी दोस्त कहाँ है? मैं उसे ले जाने आई हूँ। हल्की रोशनी में दिखा रिमा कोने में बेहोश पड़ी थी और उसने गुड़िया को बहुत कस कर पकड़ रखा था। किसी तरह पिता ने गुड़िया को छुड़ाया और उसे घर के बाहर फेंक दिया। तुरंत एक पुरोहित को बुलाया गया। पुरोहित ने बताया, इस गुड़िया में एक बच्ची की आत्मा बंद है, नीला। करीब 15 साल पहले इस हवेली में उसकी जलकर मौत हो गई थी, तब से ये गुड़िया शापित है। अंतिम परिणति पुरोहित ने विशेष पूजा कर गुड़िया को अग्नि में भस्म किया, लेकिन जाते जाते उन्होंने चेतावनी दी, गुड़िया को जलाया गया है, लेकिन आत्मा पूरी तरह मुक्त नहीं हुई, वह किसी और वस्तु में जा सकती है। इसके बाद रिमा धीरे धीरे ठीक हो गई और सब कुछ सामान्य होने लगा। लेकिन कुछ दिनों बाद उसके नए स्कूल बैग में एक दिन एक छोटा सा खिलौना मिला। हूबहू वैसी ही गुड़िया, बस कपड़े अब लाल रंग के थे। रिमा धीरे से मुस्कुराई और बोली, देखो माँ, नीला वापस आ गई है। समाप्त।